ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिंदगी और मौत दोनों कुदरत की वो सच्चाई है जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। जिंदगी मौत में बदल जाती है और मौत जिंदगी में। सबको लगता है कि हम पहाड़ कभी मरते नहीं, लेकिन ये झूठ है। हम भी मरते हैं, बस हमारी पूरी जिंदगी कई पीढ़ियों में भी इंसान नहीं देख पाता। बस उसे लगता है कि हम मरते ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। 1 साल पहले केदारनाथ में आई तबाही के निशान आज भी केदारनाथ और उसके आसपास के जंगलों में देखे जा सकते हैं। इस तबाही की वजह से भक्तों का भगवान और उनके धाम से आस्था के अलावा दर्द का रिश्ता भी बन गया। लोगों के दर्द की कहानियां तो आपने बहुत देखी और बहुत सुनी, लेकिन कभी उनके दर्द को भी सुना है जो सदियों से जिंदगी का ये तमाशा देख रहे हैं, वो जो इस काल चक्र के सबसे बूढ़े गवाह हैं। बस आज हम उन्हीं के दर्द को आपको सुनाएंगे। देखते ही देखते सब पानी पानी हो गया। होटल, सराय, लॉज, धर्मशालाएं, सड़कें, दुकानें, यानी जिनके सहारे जिंदगी कुदरत को करीब से देखने का हौसला कर पाती है, वो सारे सहारे पानी पानी हो गए। जो लोग 16 जून से पहले केदारनाथ में थे और आज भी जिंदा हैं, वो सब के सब हैरत में है कि अचानक ये क्या हो गया। पहाड़ों का दरकना, जमीन का खिसकना, बादलों का फटना, ये वो हादसे हैं जो उत्तरकाशी के दामन में हमेशा से होती आई हैं। कोई नई बात नहीं है इनमें, लेकिन जान और माल का इतना नुकसान पल भर में चमन वीरान हो गया। ऐसा तो तिलिस्मी दुनिया की कहानियों में पढ़ा था। अचानक गर्मी से तपते देश में मॉनसून ने इस बार 13 दिन पहले ही दस्तक दे दी थी। राहत की ये बारिश देखते ही देखते आफत में बदल गई। उत्तराखंड के दामन में बहने वाली अलकनंदा की सभी सहेलियां भागीरथी, धौली, पिंडर, मंदाकिनी, विष्णु गंगा ने अचानक उस इंसान को चुनौती देने की ठान ली जो घमंडी हो चुका है, जिसे लगता है कि कुदरत के दिन और रात भी उसकी बनाई सरकारों के गुलाम हैं। मौसम उसके ही अध्यादेशों का पालन करते हैं। सूरज, चांद, बादल, हवाएं सब आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ इंजीनियर और सरकारी बाबू से इजाजत लेकर और बेलगाम ठेकेदारों को कुछ खिला पिलाकर आगे बढ़ते हैं। पर इस बार अचानक इन नदियों ने फैसला कर लिया कि वो तरक्की के नाम पर की जा रही इस गैर कानूनी छेड़छाड़ से अपनी जमीन को पाक करेंगे।
फिर कुदरत ने अपना दामन साफ करना शुरू किया। केदारनाथ के मुख्य हिस्से, जिसमें सदियों पुराना गुंबद भी है, को छोड़कर सारा कचरा साफ कर दिया। गौरीकुंड कस्बे का बड़ा हिस्सा और रामबाड़ा, जहां बेतरतीब मानव निर्मित भवन और बाजार बढ़ गए थे, का नामो निशान तक मिटा दिया। यही हाल सोनप्रयाग, चंद्रपुर और बद्रीनाथ का हुआ। उफनती नदियों के इस तांडव ने उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। विकास के नाम पर जिस तरह जिंदगी देने वाली इन नदियों को बांधा जा रहा है, जिस तरह इन पहाड़ों में जिनसे लिपट कर ये नदियां मैदान पर उतरती हैं, इन भागीरथी जटाओं में सेंध लगाकर अनगिनत सुरंगें खोदी जा रही हैं, उनके खिलाफ कुदरत का ये गुस्सा भी है और चेतावनी भी। पिछले लगभग 30 सालों में जब से उत्तराखंड राज्य बना है, विकास और पर्यटन के नाम पर हर तरह की दुकानें खुल गई हैं। मनमाने तरीके से जहां जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है, अंधाधुंध खुदाई चल रही है, बिजली के नाम पर जगह जगह डैम बनाकर नदियों को बांधा जा रहा है। विकास के लिए टिहरी जैसी प्राचीन बस्तियों की आहुति ले ली गई। नतीजा सामने है, यानी कहर आसमानी जरूर था, पर बुनियाद इंसानों ने ही रखी। हालांकि अब भी अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें हमारी कद्र है, जो हमारी जुबान समझते हैं, हमारे जज्बात समझते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती जा रही है। उंगलियों पर गिने जा सकते हैं ऐसे लोग। बाकी तो हमारे बदन से जोंक की तरह लिपट जाते हैं और हमारा खून तब तक चूसते रहते, तब तक जब तक उनके पेट फट नहीं जाते। कितना बदल गया है सब कुछ। हम इन्हें हैरत से देखते रहते हैं। इनके पूर्वज हमें माथे से लगाते थे, हमारी अहमियत को समझते थे वो लोग। पत्थर को देवता समझते थे वो लोग। उन्हें पता था कि हम संजीवनियों के रखवाले हैं। हम भी उनकी ताजीम करते थे, उनके स्वागत में शीश झुकाते थे। लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे उनकी औलादों में बदलाव आने लगा। हम जानते हैं कि बदलाव होता है, हमारे अंदर भी परिवर्तन होता है। कुदरत की हर चीज में बदलाव आता है, यहां तक कि रीति रिवाजों में, मान्यताओं में, सोचने के अंदाज में, हर शय में बदलाव आता है। ये बदलाव कभी मौत का मजा देता है, कभी जिंदगी की कड़वाहटें, पर बहुत हल्के हल्के होता है ये बदलाव। जैसे दिन धीरे धीरे रात की आगोश में चला जाता है, जैसे रात सुबह को जगाती है और खुद को समेटकर तकिए के नीचे कहीं छुप जाती है। मगर ये इंसान की नई औलादें सब कुछ झटके में बदल देना चाहती हैं, और ये झटके हमारे शांत स्वभाव को बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर में डाकू घुस आए हों, जिन्हें घर के लोगों से कोई मतलब ना हो। हमें मरा हुआ समझ लिया है इन्होंने, जबकि सच ये है कि ये खुद जिंदा लाशें बन चुके हैं। जमीन से इनका रिश्ता टूट चुका है। हमारी नसों पर ये अपनी गाड़ियां इतनी तेज दौड़ाते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। न जाने कैसी कैसी मशीनें इजाद कर ली हैं इन्होंने। बस दिल नहीं है इन मशीनों के पास, वरना ये भी इनकी जैसी ही तो है। वैसे जिनके पास दिल है, उनके पास भी कहां दिल है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसके दर्द की बात कर रहे हैं। हम आपको उन पहाड़ों की बातें सुनवा रहे हैं जो सदियों से इंसानी लालच के गवाह रहे। जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ती गई, उनकी आवाज में दर्द और उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया। वैसे जरा सोचिए, जो दर्द इन्हें मिला, वो दर्द अगर समंदर को मिला होता तो पूरी दुनिया में सैलाब आ जाता। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने जो कुछ बनाया है, उसके पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर है।
पानी जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, उसके खजाने उसने हमें दिए। हमारी ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक पानी का यह सफर पूरी धरती को जीवन की सौगात बांटता है। लेकिन आज का सिरफिरा और पढ़ा लिखा इंसान कुदरत के इस भेद से मुंह फेर चुका है। वो कुदरत को अपना गुलाम बनाना चाहता है। वो चाहता है हवा उसके इशारे पर बहे, नदियां उससे पूछकर आगे बढ़े, समंदर उसके हुक्म का इंतजार करे और हम पहाड़ अपने जिस्म में सुराख करवाते रहे। अब इन नदियों को ही ले हमारी कोख से निकलकर इन्हें समंदर तक जाना होता है और ठहरना इनके मिजाज में, इनके स्वभाव में है ही नहीं। कुदरत की कारीगरी में ठहरने की इजाजत इन्हें है ही नहीं। उन्हें तो समंदर में समा जाना है। लेकिन इंसान के विज्ञान ने इनसे बिजली बनानी सीख ली। इन्हें रोककर इनकी रफ्तार को और तेज किया। इंसान की मदद के लिए एक हद तक इन नदियों ने उसका साथ भी दिया, लेकिन नदियों की इस मदद को इंसान उसकी कमजोरी समझ बैठा। बस यही भूल हो गई उससे, और उस भूल का नतीजा उत्तरकाशी के दामन में जो तबाही, जो जान माल का नुकसान तुमने देखा, वो इसी भूल का नतीजा है। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? अचानक हजारों बेकसूर लोग अपनी आस्थाओं के साथ, हमेशा से हमारी पनाहों में आने वाले, दर्शन को आने वाले, मन्नत बढ़ाने वाले मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक पल में लापता हो गए। हमें पता है कि तुम इंसानों का एक तबका ये कह रहा है कि ये कुदरत का कहर है जो जमीन वालों पर टूटा है। लेकिन हम बताते हैं, हमसे ज्यादा किसने देखा है? सदियों का इतिहास हमारे सीने में दर्ज है। हम बताते हैं कि हमने कभी कुदरत को कहर बरसाते नहीं देखा, तबाही मचाते नहीं देखा। जब जब इंसान ने कुदरत के साथ बदतमीजी की है, अभद्रता की है, तब तब कुदरत ने अपने गुस्से का हल्का सा नमूना पेश किया है, वो भी चेतावनी के लिए। लेकिन तुम इंसान कहां मानने वाले हो? लेकिन याद रखना, ये कुदरत, ये प्रकृति जीने के लिए सब कुछ देती है, लेकिन जब इंसान उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो मजबूरन उसे अपना रास्ता साफ करना पड़ता है। ये तबाही, ये जान माल का नुकसान जो तुमने देखा, भुगता, ये कुदरत के उसी गुस्से का सबसे छोटा नमूना है जो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि संभल जाओ, होश में आ जाओ, ताकि तुम्हें वक्त से पहले कयामत न देखनी पड़े।